नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दे डाली है। मंत्री ने यह कदम उस वक्त उठाया जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने पैसे लेकर टिकट दिलवाए। अशोक चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रशांत किशोर का यह बयान सीधे तौर पर मेरे खिलाफ है और मैं इस पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैंने अपनी कानूनी सलाहकारों से इस पर चर्चा की है और हम जल्द ही अदालत में जाएंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी ने पाकिस्तान को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। क्या कहा है, पहले आप ये उनका बयान सुने। विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए थे। सर, जिस तरह से आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देना है, नहीं क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान की एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब न तब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा, तो हम क्या करेंगे? जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना। दे रहा है, सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इश्यूज में इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दे और उन पे आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया है कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने? नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार चुड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं, उनसे संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी दी कि जो लोग पाकिस्तान जाएंगे उन्हें वहां पकड़ा जाएगा। ऐसे में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान द्वारा कोई भी बयान जारी होने पर उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं होती रहती है। कुल मिलाकर संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा और गौरव से कोई समझौता नहीं होगा। अशोक चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा और गौरव के मुद्दे पर उनके लिए कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वे कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और हर स्थिति में कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह बयान न केवल पाकिस्तान को लेकर उनके कड़े रुख को दर्शाता है, बल्कि प्रशांत किशोर पर भी उनके कानूनी कदम को लेकर उनके फैसले को स्पष्ट करता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मानहानि मुकदमे का क्या परिणाम निकलता है और राजनीतिक बयानबाजी में यह विवाद किस दिशा में जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।